बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज बात करेंगे बकरियों के दूध के हवाले से। इन दिनों में दो तीन जगहों से ये शिकायत आई है। अक्सर दोस्तों ने ये पूछा है कि बकरियां जो हैं वो डिलीवर कर रही हैं, और जब डिलीवर करती हैं वो बकरियां जो दूध में अच्छी हैं, मतलब पहले सुओं के अंदर इससे पहले वो डिलीवर कर चुकी हैं, वो दूध अच्छा देती रही हैं, यानी 2.5-3 kg की उनकी कैपेसिटी है इजीली। लेकिन अब इन दिनों में उन्होंने डिलीवर किया 10-15 दिन के अंदर अंदर की ये बात है। तो पहले दिन जो है वो दूध अच्छा उतारा, हवाना भी अच्छा बनाया, बच्चों को पिला दिया। पिलाने के बाद जो है दूध की मिकदार दोबारा जो है उस तरह की नहीं उतारी, जो उनकी खासियत है, जो उनकी कैपेसिटी है, उस तरह का दूध नहीं उतारा। कल भी एक दोस्त ने यही पूछा कि 2 बच्चे भी हैं बकरी के पास, नस्ल में भी अच्छी है, पहले भी जो है वो दूध अच्छा पैदा करती रही है, लेकिन इस दफ़ा दूध जब उसने डिलीवर किया तब अच्छा था, लेकिन उसके बाद उस तरह का दूध उतारा नहीं है। इवन दूध की मिकदार जस्ट इतनी सी है कि बच्चे भी अपनी भूख जो है वो नहीं मिटा पाते, यानी बच्चों के लिए दूध भी पूरा नहीं हो रहा। तो अभी अगर 8-10 दिन के बच्चे अभी पूरा नहीं हो रहा, तो ज़ाहिरी बात है कि हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद उनकी दूध इनटेक करने की कैपेसिटी, दूध पीने की सलाहियत बढ़ जाएगी, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो वो कैसे पूरा होगा। तो ऐसी सूरत हाल में हमने क्या करना है, अक्सर मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि असल में दूध जो है वो डिलीवरी के बाद नहीं हमने लेना होता, उसको पहले प्रिपेयर करना होता है, पहले तैयार करना होता है। जैसे अब ये बकरी खड़ी है, ये आखिरी महीने में है, अंदाज़तन ये जो सामने खड़ी है ब्लैक जो है, तो अब ये टाइम है कि इसकी अच्छी केयर कर ली जाए। इसको वो न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड हैं मिल्किंग कैपेसिटी के लिए, कैल्शियम मैग्नीशियम जो है उनकी एक स्पेसिफिक रेशो जो है वो इसको दे दी जाए, ताकि ये अच्छी प्रिपेयर हो जाए। और फिर जो है इसका जो इंटरनल सिस्टम है जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, दूध को, वो इसका इन्हांस हो जाए, तो फिर ये अच्छा दूध देती रहेगी। और दूसरी चीज़ जो है वो मौसम जो है वो भी बड़ा इफ़ेक्ट करता है जी जानवर की दूध की सलाहियत को। ये जो भाई जो कहते हैं कि पहले सुओं के अंदर, यानी लास्ट ईयर या उससे पहले बकरी ने जब डिलीवर किया तो उसके पास दूध की मिकदार बड़ी अच्छी थी, इस दफ़ा नहीं है, तो आप ज़रा ये भी गौर करें कि तब जो है बकरी ने किस महीने में डिलीवर किया था, तब मौसम किस तरह का था, चारा कौन सा था, फीड कौन सी आप इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये मौसम यानी एनवायरनमेंट जो होता है जिसमें बकरी रह रही है, और वो खा क्या रही है, चारा क्या है इन दिनों में, चारे के अलावा आप खुराक क्या दे रहे हैं। अब यही बकरियां जब जंतर के मौसम में, ये देखें बकरी जंतर के मौसम में इसको किसी दाने की ज़रूरत नहीं होती। बेशक जंतर पे फली है नहीं है, फली वाले की तो फिर बात ही अलग है ना, उसके बगैर भी अगर पेट भर जंतर बकरी को मिलता रहे तो वो दूध जो है, मैं तो कहता हूँ 3 गुना कर जाती है, डबल की बजाय भी। यानी वो अपने पीक का दूध, जितना दूध बकरी जंतर में देती है, किसी चारे पे नहीं देती। तो इसलिए ये भी गौर करें, जब आप ये कहते हैं कि बकरी जो है वो पिछले सूए में उसने दूध बहुत ज़्यादा दिया, तब चारा कौन सा था, खुराक कौन सी इस्तेमाल हो रही थी। अच्छा, अब इन दिनों में ज़ाहिरी बात है कि बरसीम भी एंड हो रहा है, अगर है भी तो वो नकारा सा है। मैं अपने एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम टाल वगैरह से चारा ले रहे हैं तो बकई का कट मिल रहा है, या वही बरसीम जो है वो मिल रहा है, तो उसके अंदर भी कोई खातर ख्वाह न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है। इवन उसके अंदर सुंडी वगैरह भी पैदा हो चुकी है। तो हमने करना क्या है जानवर से पीक का दूध लेने के लिए, तो जिस तरह की भी तैयारी है, ज़ाहिरी बात है कि अब बच्चे जो हैं उनका तो गुजारा करना है, उनको तो दूध पिलाना है, उनकी तो भूख को मिटाना है। तो जिन बकरियों ने इन 8-10 दिन में, 15 दिन में डिलीवर किया है, यानी ताज़ा सूई हुई हैं, सबसे पहले तो आप जो है उनकी डिवर्मिंग करें। उनको किसी अच्छे डिवर्मर का यूज़ करके उनके जो इंटरनल वर्म्स हैं, पेट के जो कीड़े हैं, उनका ख़ात्मा करें। एवरमेक्टिन का इस्तेमाल करें। मैं अमूमन मेरी बकरियां जो डिलीवर करती हैं, मैं पहले 3 दिन के अंदर अंदर, यानी पहले 24 घंटे के बाद और अगले 48 घंटों के अंदर अंदर, यानी पहले 3 दिन के अंदर अंदर मैं उनकी डिवर्मिंग कर देता हूँ। और मेरा तरीक़ाकार ये होता है कि मैं पेट के कीड़ों की जो मेडिसिन है ये रात को इस्तेमाल करता हूँ, यानी जब ये चारा शारा खा लेते हैं, तो अगले दिन ही सुबह यानी 12 घंटे के बाद ठंडक के टाइम में एवरमेक्टिन इस्तेमाल कर देता हूँ। तो आप इस तरीक़ाकार से ताज़ा सुई बकरी की डिवर्मिंग करें, इंटरनल और एक्सटर्नल।
और साथ ही उसकी फीड जो है, चारा जो है, जो भी आप दे रहे हैं, जो भी चारा है उसको पेट भर दें, यानी उसकी भूख उससे मिटे। और उसके साथ जो है आपने अब दूध के लिए स्पेसिफिक जो बकरी को देना है, आप गंदम का मौसम भी है और सस्ती भी है। गंदम ले लें 1 पाव, यानी 250 से 300 ग्राम आप ले लें और उसको बॉयल कर लें अच्छे तरीके से, यानी वो नरम हो जाए। पानी उसमें डालें, पानी डाल के उसमें थोड़ा सा नमक डाल के चूल्हे पे रख दें। जब वो बॉयल हो जाए, नरम हो जाए, हाथ से आपको पता चल जाए कि अब ये इजीली डाइजेस्टेबल हो गई है, उसको उतार लें, पानी उसमें से निकाल लें और वैसे ही वो जो नरम सी है, यानी उसको ड्राई ना करें, उसके ऊपर 1 चम्मच आपने काली ज़ीरी का डालना है। एक सफ़ेद ज़ीरा होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं अमूमी तौर पे। आप पंसारी के पास जाएंगे, उससे आप डिमांड करें कि काली ब्लैक ज़ीरी जो है वो दे दे, वो आपको दे देगा। उसका 1 चम्मच, खाने का चम्मच, अमूमी वो 5-7 ग्राम का होगा क्योंकि उसका वज़न इतना नहीं होता ज़ीरी का जो है, वो उसके ऊपर डालें। और थोड़ा सा गुड़ ले लें, वो थोड़े से मुराद है 20 से 30 ग्राम हो, वो भी उसी के अंदर मिक्स कर लें। मिक्स करके जानवर के आगे रखें, जानवर खुद ब खुद उसको खा लेगा। स्टार्ट में आप ये पहले 3-4 दिन 1 टाइम दें, उसके बाद यही फीड बकरी की 2 टाइम कर दें। और इसके साथ अगर आप इंजेक्शन इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। टोनोविट के नेम से इंजेक्शन है और मिल्क की प्रोडक्शन के लिए स्पेसिफिक है। आप टोनोविट इंजेक्शन जो है उस जानवर को सुबह शाम 4-4 ml लगातार 5 दिन इस्तेमाल करें। टोनोविट ले लें, 50 ml की वैल ले आएँ, वो 5 दिन में पूरी हो जाएगी, करीब हो जाएगी। 4 ml सुबह लगा लें, 4 शाम को लगा लें, तो डेली का 8 है, 40 ml लग जाएगी। बेशक आप दो दिन और लगा लें, वो पूरी लग जाएगी, कोई नुकसान नहीं है उसका। फ़ायदा है। आपकी बकरी जो है इंशाल्लाह ताला आप ये हफ़्ता ये फीड देंगे, ये इंजेक्शन लगाएंगे तो वो 30 से 40% ज़रूर दूध बढ़ जाएगी। यानी इससे जो है आप अपने जानवर की दूध पैदा करने की सलाहियत को इन्हांस कर सकते हैं इमीडिएटली, यानी फ़ौरी तौर पे इन्हांस करने का यही तरीका है जिस तरह का ये मौसम चल रहा है। और दूसरा, आजकल आपने किक्कर का दरख्त देखा होगा, इसके ऊपर वो इसकी जो सीड वाली फलियां सी हैं जिन्हें हम तुक्के कहते हैं, वो बड़े लगे हुए हैं। इसका बड़ा फ़ायदा है। अगर ये आपको अवेलेबल हो सके तो जानवर को ये भी कोई अगर आधा किलो डेली मिल जाए उस जानवर को, जिस तरह के भी अब ये हैं, इनके अंदर बिल्कुल ड्राई नहीं हुए, लेकिन ये इस वक्त जिस तरह की कंडीशन में है, जिस तरह की हालत में, इनका भी बहुत फ़ायदा है। इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और उनका क्या फ़ायदा है। बहरहाल अगर आप वो भी साथ ऐड कर दें तो आपको वनडे की ज़रूरत किसी और की भी नहीं रहेगी। दूध पैदा करने के अंदर उसकी भी एक बड़ी अच्छी न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू मौजूद है उन तुक्कों के अंदर भी, उन सीड्स के अंदर भी। तो ये इन दिनों के अंदर जो शिकायत दूध के हवाले से आ रही हैं, उसके लिए मैंने जो वीडियो कैप्चर की है, उम्मीद है जी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।